इस खबर के प्रायोजक हैं मोनाड यूनिवर्सिटी ओम कॉन्वेंट स्कूल, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, कोरल मार्ट, वैद धनीराम शर्मा स्मृति, IIEM हापुड़। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं ATC फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज दशमेश पिता सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश गुरुपुरब को समर्पित हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महानगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की छत्र छाया और 5 प्यारों की अगुवाई में निकाला जा रहा है। और ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा तहसील चोपड़ा, गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार से चल करके पक्का बाग गढ़चुंगी होता हुआ वापस गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार तहसील चोपड़ा हापुड़ पर एक समाप्त होगा। ये सिखों के 10वें गुरु थे साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनका प्रकाश पटना शहर में हुआ। और इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर साहब और माता का नाम माता गुजरी जी। 9 साल की अवस्था और कश्मीरी पंडितों को, जिस टाइम कश्मीरी पंडितों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था और गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुँचे तो गुरु गोविंद सिंह महाराज की अवस्था उस टाइम 9 वर्ष की थी। और कहा, पिताजी कौन है ये क्यों रो रहे हैं? तो उनका ये इनके धर्म को तब्दील किया जा रहा है, तो क्या करना होगा कि इसके लिए किसी महापुरुष की बलि देनी होगी। तो पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? तो ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनका आज ये प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी श्री अमृतसर साहिब जी के तत्वाधान में रविवार को हापुड़ के मेरठ रोड तिराहे पर स्थित श्री गुरु नानक देव दरबार साहिब से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन धूमधाम से निकाला गया। नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया एवं पंच प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार साहिब से शुरू होकर तहसील चोपड़ा, फेरीगंज रोड, रेलवे रोड, अतपुरा चोपड़ा, पक्का बाग, गढ़चुंगी से वापस होते हुए गुरुद्वारे पर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में सबसे आगे गाड़ी में नगाड़ा रखा, जिसको छोटे छोटे काका बजा रहे थे। उसके बाद अमरोहा के जत्थेदार इंद्रदीप सिंह की बाबा दीप सिंह गतका पार्टी अपने कर्तव्य दिखा रही थी। श्री गुरु नानक कन्या जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं ने अपने स्कूली बैंड के साथ निकले। यूपी सिख मिशन के श्री दशमेश गतका अखाड़ा ने जांबाजों ने कर्तव्य दिखाए। पंजाब से आए फौजी बैंड ने अपनी धुन पर सभी का मन मोह लिया। फिर आया सफाई करने वाले सफाई सेवादारों का जत्था, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की व पंच प्यारों के आगे साफ सफाई करता चल रहा था, जिसमें सफाई सैकड़ों से अधिक सेवादार सफाई की सेवा कर रहे थे। सफाई सेवादारों के बाद चल रहा था फूलों की वर्षा करने वाला सेवादार, जो पंच प्यारों पर फूलों की वर्षा करता चल रहा था और साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर भी फूलों की वर्षा कर रहा था। जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत किया गया जा रहा था, तो वहीं पंच प्यारों का भी फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा करके भी किया गया। नगर कीर्तन में संगत के लिए सेवादारों ने लंगर चाय नाश्ते की सेवा की हुई थी, जो जगह जगह पर सेवा कर रहे थे। नगर कीर्तन में डेरा साहिब श्री सतगुरु भगवान दास जी सत्यवाड़ा गांधीगंज का कीर्तन जत्था भी कीर्तन कर रहा था। नगर कीर्तन में पंच प्यारों की वेशभूषा ने सभी का मन मोह लिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रंग बिरंगे फूलों से सजी पालकी ने भी सभी का मन मोह लिया और सभी साथ संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने वह पालकी पर मत्था टेकते नजर आए और प्रसाद भी लेते नजर आए। सबसे अंत में चल रहा सिख नौजवान जत्था, जो नगर कीर्तन में पब्लिक द्वारा हुई गंदगी को साफ कर रहा था। प्रस्तुत है कॉस्मिक न्यूज, ATC फास्ट न्यूज के कैमरे से ली गई नगर कीर्तन की कुछ झलकियां। सामान लेके दे के सामान लेके वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हापुड़ की संगतें जो हैं वो मिलजुल के नगर कीर्तन का आयोजन जो है वो किया गया है। और इस आयोजन के साथ साथ लोगों के खान पान के लिए लंगर की व्यवस्था भी है। ठीक है, लंगर की व्यवस्था में लोगों में जागरूकता हमारे कम है। वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ खाया दोने पत्तल गिलास वो वहीं फेंक देते हैं। तो हम पिछले 10 सालों से ये जो है ये सेवा कर रहे हैं। हमने देखा कि जब नगर कीर्तन गुजर जाता है तो रास्तों में ये दोने पत्तल और ये गंदगी जो है जगह जगह फैली रहती है, जो हमें अच्छी नहीं लगी। तो हमने पिछले 10 वर्षों से जो सिख नौजवान जत्था है हमारा, उन्होंने ये सेवा शुरू की है। और हम हर वर्ष जो है ये जो भी खा के लंगर ये पत्तल दोने गिलास इधर उधर फेंक देते हैं, हम उनको संभाल के जहाँ भी डस्टबिन दिखता है वहाँ पर उनको फेंक देते हैं। तो ये सेवा चल रही है हमारी। ये ऐसा है कि गुरुद्वारों के अंदर तो सिख समाज के लोग जो है वो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, मगर कुछ लोग जो हैं वो स्टिल, और एक नगर कीर्तन में हर समाज के लोग होते हैं, लंगर हर कोई छकता है, लंगर में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ जो सिख है उसे ही प्रसाद दिया जाएगा।
तो हर समाज के, हर धर्म के लोगों के लिए ओपन है, उनका वेलकम होता है। तो सभी लोग छकते हैं और फिर वो लोग क्या है कि खा पी के वहीं फेंक देते हैं। और गुरुद्वारों के अंदर तो विशेष सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो एक स्कूल है, सिक्खी का, गुरु का द्वारा है, जहाँ पे जो है जाके जो सिख है, स्टूडेंट है, वो जाके सीखता है कि समाज में सेवा कैसे करनी है। तो वहाँ से सेवा सीख के समाज में सेवा करने का जो ये है हमारा यत्न है। सबसे पहले ये संदेश दूंगा कि जो भी आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई के ऊपर अपना ध्यान दीजिए। कहीं भी खा पी के कोई आप चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनके पैकेट और जो वो है जगह जगह ना फेंके। अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में ही एक डस्टबिन बना के रख लीजिए, आप अपने बैग में रख लीजिए। आपने चिप्स खाया, अपनी जेब में उसका पैकेट रख लीजिए। जहाँ कहीं आपको डस्टबिन दिखे, अपने घर में जाएं, वहाँ पर उसे फेंकिए। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। देशवासियों को एक संदेश और देना चाहेंगे। होता क्या है, ट्रैफिक में चलते हुए या हाईवे पे चलते हुए लोग बॉटल से पानी पिया और गाड़ी से बिना पीछे देखे बॉटल को फेंक दिया। इसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट मैंने देखे हैं। और पीछे मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान। Chances can't